रूबी और रमेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल भी नज़दीक था, इसलिए बचपन से ही वह बहुत का प्यारा दोस्त था। रूबी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहाँ भी जाता दोनों एक साथ जाया करता था। वह जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे रमेश को रूबी की आदत लगने लगी थी, और हर रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगे थे। दोनों के मन में कुछ और चल रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से ना ही सोचा समझा था और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में ही ज़्यादा गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर हाजिर रहेगा, किसी भी काम करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी, यह तो रूबी को कोई काम होता था तो तुरंत ही रमेश को घर बुला लिया करती थी काम करने के लिए। रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तुम मेरा परम मित्र है, यह पूरी जानकारी भर जिंदगी भर मेरी ऐसी ही सेवा करते रहोगे। रूबी मर्सन शादी करने के लिए कहीं और हाँ, लेकिन वहाँ कहता था कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लगा ढूंढे तो मैं उससे शादी करूँगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका पारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि हम मन ही मन रमेश रूबी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह भी सभी काम रमेश से ही करवाया करते थे। जब भी रमेश के घर में है उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कहीं बाहर रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच होकर भी यहाँ रहता था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की का इस पर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करते थे और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करता था। ऐसे में रमेश रूबी के सारे शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी। जिस जगह पर हो उसी को सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देनी चाहती थी। रूबी जब भी कभी नहाती थी तो वाहनों पानी पहुंचाते अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को ही बुलाया करते थे। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था और रमेश जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपने पति के रूम में उसे तस्वीर स्वीकार कर लिया करता था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझता था, और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बाद बावजूद भी उस रमेश से मस्ती किया करते थे। ऐसे में रमेश को आप बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देते तो और हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हुआ रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन और रूबी के घर वालों को उसके ही लड़का देखने के लिए जाने वाला था, उसी दिन रूबी रमेश को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहाँ जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया।
वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फोन पर ही रोगी को कस के बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि कौन हूँ, तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा। मेरी तुम्हारे दोस्ती कॉलेज की में थी और अब नहीं है। ऐसे में हम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हूँ। मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास मन हुआ, क्योंकि रमेश के मन से और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रहे थे कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल पाते हैं, उसके बाद उधर से आते हैं, वहाँ पर रिश्ता फाइनल कर लेता है। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहते हैं कि तुम्हारा शादी मैंने फाइनल कर दिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाली है। यह बात सुनकर रूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फ़ोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी के बाद दिन पहले से ही मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह बिना कुछ बोले फ़ोन को काट देता है। आखिरकार शादी भी नज़दीक आ गई थी। शादी में आप सिर्फ 1 ही सप्ताह बाकी था। उधर रूबी के घर रमेश कहाँ ना जाना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आने के लिए पसंद नहीं करता था। रूबी की शादी की चिंता से रमेश सारा दिन रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। पूरी जिंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारे शादी के लिए राजी हो जाए। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे कितना भी प्रयास करने पर रमेश किसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी बहाना बनाकर हुआ शहर से बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि रमेश को शादी में मतलब कि रूबी की शादी में जाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फ़ोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे शादी में उपस्थिति नहीं हो पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना ही कहा कारण रमेश फ़ोन काट देता है। उसके बाद रूबी और उसे बहुत बार फ़ोन करती है, लेकिन रमेश अपना फ़ोन को साइलेंट कर लिया था। फिर वह अपने सफ़र के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में घुसे एक खास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उससे किसी प्रकार का कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफ़र में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद रूबी की शादी है। एक दिन रमेश जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं नहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से रमेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर होली की शादी धूमधाम से होती है। वह अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी रमेश के ना होने के कारण वह उससे कुछ दिनों में ही भूल गए थे। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह भगवान के पास जाकर भी रूबी का हमेशा इंतज़ार कर रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी चैनल पे। तो आप सबको मैं बोलना चाहूँगा, हमारे इस चैनल को आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको इसमें अच्छा स्टोरी सुनने को और देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।